सो फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट, माय फर्स्ट स्टॉप। एंड मैं कोविड के बाद दिल्ली दूसरी बार जा रहा था। उसके पहले तो बहुत बार गया हूँ। द स्ट्रक्चर्स ऑल लुक फेमिलियर एंड टेम्परेचर काफ़ी कम होने लगा था रात को। एंड मेरा लैंडिंग आधा घंटा पीछे हो गया था ड्यू टू द डिले एट कोलकाता। इट वाज ऑलरेडी 23:45 समथिंग लाइक दैट। फॉर्चुनेटली आई वाज वेयरिंग माय स्वेटर, बट यहाँ पे मुझे पहले मेरा बैगेज कलेक्ट करना पड़ा। देन आई हैड टू गो टू द ट्रांसफर्स, proceed to Terminal 2 because my next flight was international with Qatar Airways, and I was proceeding slowly towards Terminal 2. हे गाइस, सो मैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 में आया हूँ एंड बज रहा है रात के 12:15। थोड़ा फ्लाइट डिलेड था एंड अभी टर्मिनल 3 का ऊपर आ गया हूँ मैं एंड गोइंग फॉर लुकिंग फॉर द कतार एयरवेज का काउंटर। स्पीति हैज़ ऑलरेडी वेब चेक्ड इन फॉर मी, बट एक बार कंफर्म करना है मुझे। वो बोली कंफर्म कर लेना, बैग्स भी ड्रॉप करना है एंड टाइम है अभी 3:40 को फ्लाइट है। एंड द फर्स्ट फ्लाइट वाज नाइस। बहुत लोग दिल्ली से दोहा जा रहे हैं फॉर वर्ल्ड कप ओनली। अब देखना ये है कि इस फ्लाइट में कितना लोड होता है, हाउ क्रेज़ एंड हाउ बिग इज़ द क्रेज़ फॉर इंडियंस फॉर वर्ल्ड कप, वो देखना है। इस फ्लाइट में पता चलेगा। नाउ लेट्स गो टू द कतार एयरवेज काउंटर। Hey guys, I just cleared immigration and security checks right now. मैं घुसा था सिक्योरिटी चेक एंड इमिग्रेशन करा था। मैं पहले इमिग्रेशन लाइन में गया था एट अराउंड 1 o'clock। मैं निकला, नाउ इट्स 2:20 2:30 रहता, 1.5 घंटा लग गया खाली इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक इन में। सिक्योरिटी चेक इन इमिग्रेशन इज़ एज यूजुअल फकौल है इधर, बहुत परेशान करते हैं। एंड जो सिक्योरिटी चेक इन है, सिक्योरिटी चेक इन के बारे में मैं थोड़ा चीज़ बोलना चाहता हूँ। दैट इज़ अब से रिसेंटली दे हैव हैंडेड आउट टू दी सिक्योरिटी जो लाइनिंग मैनेजमेंट वगैरह जो चेक्स होते हैं फ्रॉम CISF टू थर्ड पार्टी एजेंसीज। जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट में अभी PSA इज़ लुकिंग आफ्टर दैट, बट मेन जगह पे CISF है, जैसे कि बैग चेक्स इन एंड ऑल। बट बाकी जगह में जहाँ पे उतना ज़रूरी नहीं है, वो सब जगहों पे दे हैव हैंडेड आउट टू एन एजेंसी कॉल्ड PSA, सो विच इज़ नाइस। ओके, सो माई गेट, ये देखिए जो अनाउंसमेंट अभी हो रहा है दैट इज़ रिगार्डिंग आवर फ्लाइट ओनली। सो Qatar Airways, so I am flying with Qatar Airways today. So right now I am traveling from Delhi to Doha, Doha to Sao Paulo, and Sao Paulo to Belém. All these three aircrafts, these three flights are with Qatar Airways. So Qatar Airways is making huge business today, जैसे कि मैंने दिखाया था इस टाइम वर्ल्ड कप पे। एंड एज़ यूजुअल मैं जो बता रहा था, इमिग्रेशन में दिल्ली एयरपोर्ट वाले, दिल्ली वाले का तो नखरा हमेशा रहता ही है, इनको हार्ड कॉपी ही चाहिए। लाइक हमारे कंपनी भी ऐसा है कि जो चीज़ पिटी इसका पहले वाला ब्लॉग में बोल रही थी, दैट इज़ हमारा कंपनी एकदम लास्ट मिनट बोलता है, कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं। ऐसे तो मुझे बोल के रखा था 22 सेकेंड पहले हो रहा था ज्वाइनिंग फ्लाइट, फिर डिले हुआ, फिर 24th बोला, फिर 23rd तक उनका कोई कंफर्म नहीं है, 24th मॉर्निंग का कोई कंफर्म नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कंपनी को कि कब जाना है, कुछ नहीं पता पा रहे। सडनली 24th लाइक टुडे
आफ्टरनून 12:30 को वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा आज रात को फ्लाइट है, एंड देन यू स्टार्ट रनिंग। यही स्पीति बोल रही थी, आई एम लिटरली पिस्ड विद दिस थिंग्स। इनका कोई मतलब प्लानिंग है कि नहीं, कैसा प्लानिंग है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड टिल नाउ। सो 12:30 बजे बोलते हैं कि तुम्हारा फ़्लाइट है, 3 बजे लोग मेल भेजते हैं सारे पेपर्स, ट्रैवल पेपर्स, और 3 बजे दोपहर को मैं कहाँ ही प्रिंट आउट ले सकता हूँ। इतना दोपहर को कोई भी प्रिंट आउट वाला दुकान खुला थोड़ी ना रहेगा। तो अब यहाँ पे दिल्ली वाले इमिग्रेशन आके बोलते हैं कि विदाउट हार्ड पेपर हम छोड़ेंगे नहीं आपको। तो फिर यहाँ पे ढूंढो कहाँ पे प्रिंट आउट मिलेगा। तो लकीली एक बंदा था एयरटेल वाला, हेल्प कर दिया भाई साहब, तो उसके बदौलत मेरा इमिग्रेशन हुआ। तो अभी मैं अंदर आ गया। राइट नाउ आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स गेट 12। कतार एयरवेज़ में पहले भी फ्लाई कर चुका हूँ मैं, एंड दिस इज़ अ सेकेंड टाइम, बट इट वाज ऑब्वियस वर्ल्ड कप के टाइम कतार एयरवेज़ छोड़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट एमिरेट्स इज़ ऑल्सो डूइंग गुड बिजनेस। लोग जो कतार में नहीं मिल रहा है उनको एमिरेट्स भी मिल जा रहे हैं। ह्यूज लाइन, लाइक दिल्ली एयरपोर्ट में मैं बहुत बार आया हूँ इंटरनेशनल डिपार्चर्स के टाइम। इस टाइम ऑफ द डे अर्ली मॉर्निंग इतना भीड़ नहीं होता है, लाइक वर्ल्ड कप टाइम है इसीलिए इतना भीड़ हो रहा है आई सपोज। तो चलिए कोई नहीं, अभी जा रहे गेट 12 की तरफ। एंड ये सब चक्कर में थोड़ा सर दर्द होने लगा, बिकॉज एज़ यू नो सुबह तक कोई प्लानिंग नहीं था। हम सुबह 8 बजे उठ गए थे, रात को 1:30 बजे सोए थे, 2 बज गया था सोते सोते। एंड सुबह भी 8 बजे उठ गए, एंड सडनली दे से कि यू आर गोइंग, देन फटाक से मार्केट जाओ, थोड़ा काम निपटाओ जो बचा था, घर पे भी बाय बोलो, सबसे मिलो। नींद भी नहीं हुआ है, आई एम फकिंग पिस्ड। एंड कंपनी भी ऐसा है, दिल्ली एयरपोर्ट ऐसा है। चलिए कोई बात नहीं, समथिंग इज़ गुड कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। आई होप दिस जर्नी विल एंड वेल, दिस नेक्स्ट 6 to 7 months विल बी वर्थ इट। छोटा मोटा तो लगा ही रहता है। स्पीति इज़ अपसेट, वेरी अपसेट। यहाँ पे 3:40 को मेरा फ़्लाइट है, यहाँ से डिपार्ट करने वाला है, एंड आफ्टर दैट देयर विल नो मोर बी नेटवर्क। तो थोड़ा वो भी थोड़ा रेस्ट कर रही है, उसको बोला मैं जब टेकअप होगा तब मैं कॉल करूँगा उसके पहले। और मैं हमेशा ट्रैवल से पहले मेरे साथ कुछ मेडिसिन हमेशा रखता हूँ, जैसे कि कैल्पॉल, ओमिप्राजोल, एंट्रोक्विनॉल। तो ये सारे इमरजेंसी ट्रैवल के टाइम काम आता है। जैसे कि अभी एक काम आ गया, बहुत सर दर्द हो रहा था नींद के कारण, नींद नहीं हुआ था, एंड ट्रैवल एंड पैथेटिक इट वाज। सो बहुत सर दर्द होता है। मैं हाल फिलहाल में बिल्कुल सर दर्द नहीं ले पाता हूँ लास्ट 1-2 ईयर से। सो एक कैल्पॉल लेना पड़ा, एंड खाली पेट तो कैल्पॉल नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा खाना भी खा लिया था, जो कि स्पीति ने मुझे पैक करके दिया था। लेकिन मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि अभी बैठ रहा हूँ, बैठ के थोड़ा सा अच्छे से खाऊंगा क्योंकि टाइम है थोड़ा सा बोर्डिंग में। खाना स्पीति ने बहुत प्यार से, बहुत जल्दी से आज बना के पैक करके दी है मुझे। इट वॉज वेरी हैंडी, बहुत थाटफुल ऑफ हर। शी डज़ ऑल दिस वेरी नाइस स्वीट जेस्चर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पीति का। शी इज़ वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। ये सब थाटफुल आज के डेट में रियली कोई नहीं करता है, एंड आई एम वेरी लकी दैट आई हैव हर इन माई लाइफ। आई लव यू स्पीति। सो अभी मैं इसको फटाफट खा लेता हूँ, थोड़ा तो भूख लगा है, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, थोड़ा सा फटाफट खा लेता हूँ। एंड ये भी डिम्पी का बर्थडे केक, वो भी स्पीति ने थोड़ा पैक करके दे दिया। सो ये भी हाउ थॉटफुल ऑफ हर। तो राइस खा के थोड़ा मीठा खाने का मन करेगा, हाउ थॉटफुल। फटाफट इसको भी खा लेता हूँ। सो गाइज, आई जस्ट फिनिश्ड माई सो कॉल्ड डिनर एंड आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स गेट 12 फॉर बोर्डिंग। And there it is, gate number 12. Qatar Airways passengers all lining up to board their flight to Doha, to maybe to watch World Cup, and some pathetic souls, poor souls like me, who are leaving World Cup and going to work.
fully stowed in the overhead. This is the new and very innovative and amazing idea which Qatar Airways has come up with during the time of the World Cup. So they have selected players and also they have used the idea of football to use in their demo, which they show in the screen before takeoff. And I really loved this idea. It was something new, innovative, and amazing. You should just talk us through the smoking bit more. We operate a non-smoking policy at all times on board all our aircraft. Careful opening that overhead locker. It might fall out. Race position. Don't move, lads. In the unlikely event of an emergency landing, please adopt the appropriate brace position. War.